कामयाब होना है तो एक गांठ बांध लो, लेकिन पाँव भले ही फिसल जाए, जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को माली बन के नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पे ना जताता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना, जो कोई धोखा दे उसे कभी मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हाँ में हाँ मिला लिया करो, फिर संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए पूजनीय है कि वो अपने आप तो जलता है, लेकिन दूसरों से नहीं जलता। खुद की कमजोरी जान लेना भी सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसे जानना प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति तो वो है जो फेंकी हुई ईंटों से अपना घर बना ले। जब आप ऊंचाई की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, नहीं तो उतरते समय यही सब रास्ते में फिर मिलेंगे। बदल जाती है हर चीज़ इस संसार में, बस थोड़ा इंतज़ार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंक दे तो खुद पर खुद ठंडा हो जाए। मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है, लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र तुम लगातार उस चीज़ पे रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उसके ऊपर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत बहुत बुरी है, नहीं मिला तो सब्र नहीं करता, तो मिला तो कदर नहीं करता। जिंदगी में सब लोग दोस्त और रिश्तेदार बन के नहीं आते, कुछ लोग सबक बन के भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी कही हुई सही बातें भी उन्हें कड़वी लगने लग जाती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त सभी बातें मौन होकर सुन रहा है तो उसका जवाब मैं समझ देता हूँ। सिर्फ उसी के सामने झुको, वह तुम्हें किसी के सामने नहीं झुकने देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, आपने किसी के साथ नाटक करना भी बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी तो करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन भी की कठिनाई मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन घड़ी के ये भी सिखाती है कि जीवन में अकेला रहना भी कितना जरूरी है। जिसका भी साथ दो, शर्याम दो, विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। ये रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पे क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त मत बर्बाद करो। अगर सोना मल में भी मिल रहा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। महापुरुष कहते हैं, वो मल में भी शुद्ध ही रहता है। ऐसी ही अच्छी बात और अच्छा ज्ञान कहीं भी मिल रहा हो, वह जगह जैसी मर्जी हो, वहाँ से उस ज्ञान को ले लेना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो आपकी बातों का मूल गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको खुद से होगी, वक्त से नहीं। एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप
दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो लोग रोड पर आते जाते भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो ही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम। टूटी हुई चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज़्यादा उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी अधिकतर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलती का नहीं होता। जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले जीवन में बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले ज़िंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखिए। ज़रूरत के बगैर लोगों को ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद उस ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राज़ी होता है, इतनी जल्दी कोई राज़ी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, वह बोलते और काम करते वक्त शांत रहता है। वह व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले समय जलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले समय की तीली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वह है जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वह है जिसने कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं और लालच जैसी कोई धार नहीं। गण 36 नहीं, 4 ही चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उसी दिन से तुम्हारे असल ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। यदि उम्मीदों को विराम दो तो मन की शांति वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी दो तो मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेते हैं, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझें और अपने घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी तुम किस ओर घसीटे जाओगे। खुश रहना है तो जिंदगी के साथ लें। अपनी परिस्थितियों को देखकर, दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपना आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं सकती। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।